हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर देखिए बात करेंगे स्मॉल कैप स्टॉक्स की। देखिए छोटे छोटे स्टॉक्स होते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है और हम आपको बार बार कहते हैं कि ऐसे स्टॉक्स में रिस्क एसोसिएटेड होता है, बट विद द बिग रिस्क वहां पे बिग गेन के भी चांसेस होते हैं। लेकिन इस रिस्क को कैसे, अगर आप स्मॉल कैप स्टॉक्स की तरफ जाते हो तो इस रिस्क को कैसे मिटिगेट किया जाए, कैसे इस रिस्क को मैनेज किया जाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए कुछ एग्जांपल के साथ देखेंगे, समझेंगे और मोमेंटम की बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, सीखेंगे बहुत कुछ इस वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। प्राइस सेक्शन की सीरीज जरा देखिए, एनजेटी प्राइस सेक्शन विद क्रूड ऑयल, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि न्यूयॉर्क जोन, वीकेंड एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, रिवर्सल एग्जांपल, स्टॉक स्कैनिंग, यानी कि कैसे स्टॉक्स को फिल्टर किया जाए उसकी टाइम फ्रेम वाइज साइकिल के बेसिस पर। अब टाइम फ्रेम वाइज साइकिल का मतलब क्या है? मतलब जब आप छोटे टाइम फ्रेम में खेलते हो, इंट्राडे, एक दिन दो दिन, तो आप 5 मिनट 15 मिनट की साइकिल्स को प्ले करते हो। जब आप थोड़ा लंबे टाइम तक, एक आध महीने, 2-4 महीने, 5-6 महीने तक खेलते हो, तब आप डेली साइकिल्स के ऊपर आते हो। जब आप कुछ महीने कुछ साल के हिसाब से चलते हो तो फिर वीकली साइकिल्स को प्ले करते हो। तो ये कैसे फिल्टर किया जाए अलग अलग टाइम फ्रेम की साइकिल्स को, तो बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया है। इसको आप देख सकते हो, समझ सकते हो, सीख सकते हो। और हम चलते हैं जरा स्टॉक्स के ऊपर। देखिए छोटे स्टॉक्स, अभी देखिए ये आईवीपी ये स्टॉक है और मार्केट कैपिटलाइजेशन अब जाके 230 करोड़ का हुआ है। छोटे छोटे स्टॉक्स हैं, रिस्क बहुत होता है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि छोटे स्टॉक्स मतलब बड़ा रिस्क, बिग रिस्क। लेकिन रिस्क तो छोटा स्टॉक हो या बड़ा स्टॉक बहुत है, लेकिन छोटे स्टॉक्स में जब हमें रिस्क को मैनेज करना होता है तो हम अपने पोजीशन के साइज को बहुत ही छोटा रखते हैं कि अगर पूरा का पूरा चला जाए तो भी मैं कहूंगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये है रिस्क मैनेजमेंट का एक पार्ट, जहां स्मॉल कैप स्टॉक जो 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़। अदरवाइज देखिए एक और बहुत बढ़िया बेहतरीन एग्जांपल है, अगर आपको स्मॉल कैप के स्टॉक्स में बहुत बड़ा रिस्क लगता है तो सीधे सीधे यू कैन अवॉइड स्मॉल कैप स्टॉक। इससे बड़ा रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा? ये भी बहुत बड़ा एक रिस्क मैनेजमेंट है। देखिए जहां पे चीजें समझ में नहीं आती, क्लियर नहीं होती है, क्लियरली हमेशा उसको अवॉइड करें, उससे दूर रहें। क्यों? क्योंकि वो क्लियर ही नहीं हो रहा, समझ में ही नहीं आ रहा, रिस्क कैसे मैनेज किया पता ही नहीं चल रहा। क्योंकि कई बार आप देखोगे कि कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो अपर सर्किट पे अपर सर्किट मारते हैं, लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट में मारते हैं, एंट्री कर नहीं सकते जब अपर सर्किट लगने स्टार्ट हो जाए, एग्जिट कर नहीं सकते जब लोअर सर्किट लगने स्टार्ट हो जाए। तो ऐसे स्टॉक समझ नहीं आते, तो क्या करना है? अवॉइड क्लियरली। तो आईवीवी को देखते हैं, चलिए देखिए आईवीपी क्यों ये स्टॉक आज हम फिर से देख रहे हैं। देखिए अभी रिसेंटली जब इसकी साइकिल स्टार्ट हो रही थी डेली की और वीकली पे, बहुत ही बेहतरीन रैली के बाद करेक्शन आई थी और उसके बाद एक कंसोलिडेशन देखने को मिली थी। अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, वीकली तो हमने देख लिया। ये जरा देखिए, तो जैसी ये सारी घटना घटी, यहाँ पे डेली पे ये बेस बना, फिर से ये बेस बना और इन लेवल्स के आसपास हमें देखने को मिल रहा है ये स्टॉक। देखिए रेडी, बिल्कुल देखिए रैली, फिर से पुल बैक आया लो वॉल्यूम का, देखिए अमेजिंग और अमेजिंग। और हम तो बिल्कुल जड़ पे इसको समझ गए थे भाई, दूर नहीं है आईवीपी का ये स्टॉक। छुपा हुआ केमिकल शेयर आपको गया हुआ यार, 180 के आसपास का प्राइस, और ज्यादा पुराना ये वीडियो नहीं है, अभी नवंबर 1 का है, अभी नवंबर भी पूरा नहीं हुआ और 180 से कहां पहुंच गया देखिए आईवीपी, ऑलमोस्ट 224। अब लगने लग जाएंगे अपर सर्किट, तो देखिए कितना परसेंट चला गया, ऑलमोस्ट 26-27% इस लेवल से। अमेजिंग है कि नहीं है? ये तो एक स्टॉक है स्मॉल कैप स्टॉक में। और देखेंगे जरा, देखिए एनईसीसी, एनईसीसी नाम आपने सुना होगा। आज आप देख रहे हो कि 16% की रैली एनईसीसी में देखने को मिली है। अब एनईसीसी का स्टॉक को जब आप देखोगे तो आप कहोगे यार ये क्या चल रहा है। ये देखिए एनईसीसी वीकली पे इसी तरीके का बेस बना रहा था, सितंबर से ये रडार में था, रिसेंटली एक बढ़िया करेक्शन भी यहाँ पे आई और उसके बाद फिर रैली आपको देखने को मिली। एनईसीसी का ये शेयर जरा देख सकते हो, वही एनईसीसी लिमिटेड वीकली चार्ट देख सकते हो, ज्यादा पुराना ये वीडियो नहीं है, सितंबर 26 का। और कैसे उसके बाद हमने इसके बारे में अक्टूबर में बात करी थी, अभी रिसेंटली जब ये वापसी यहाँ पे देखने को मिली थी, फिर से इसके बारे में चर्चा करी थी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं, बिग स्मॉल कैप स्टॉक्स बिग रिस्क एसोसिएटेड। तो उस बड़े रिस्क को हमेशा मोमेंटम के जरिए ही जो है उसको मैं कहूंगा रिस्क को मैनेज किया जाता है, कि जब मोमेंटम आए और एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ मैनेज किया जाता है, एक प्रॉपर पोजीशन साइज के साथ मैनेज किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली रिस्क बड़ा है, तो आप ऐसा नहीं कि भाई सारा पैसा किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में स्मॉल कैप में लगा दो, नहीं। यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन, यहाँ पे पोजीशन का साइज ज्यादा बड़ा ना रख के वहां पे मैनेज किया जाता है। और आप देखिए किस तरीके से, ये तो और स्टॉक दिखाते हैं आपको। देखिए
नेक्टर लाइफ साइंस, अभी रिसेंटली हम नेक्टर लाइफ साइंस की और फार्मा स्टॉक की बहुत चर्चा कर रहे थे बहुत बार। देखिए अब नेक्टर लाइफ साइंस को आप देखना, देखिए एनईसीसी के बाद हम नेक्टर को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अभी कुछ दिनों में हमने बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स आपके सामने रखे हैं और नेक्टर लाइफ साइंस को देखिए, हो गया ना। देखिए स्टार्ट हुआ है जस्ट, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है। इसकी उम्मीद नेक्टर से छोटी उम्मीद नहीं है। नेक्टर से जो उम्मीद है अभी जस्ट स्टार्टेड। नेक्टर से जो उम्मीद है इसके तीन एरियाज हैं जहां तक कि इससे उम्मीद है, तो ये नेक्टर की उम्मीद है। देखिए नेक्टर की उम्मीद है, ये लेवल है। देखिए अब आप कहोगे, अब ये जैसे आपके सामने हम एरोज एंड ऑल ये सारी चीजें रखते हैं। अभी एक और स्टॉक के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वो स्टॉक है और उसको देखेंगे वहां पे क्या सिचुएशन बन रही है। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा, देखिए स्टॉक आपके सामने बहुत आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो बेसिक है वो प्राइस एक्शन का। आप खुद ये स्टॉक में तो हम चर्चा करते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है, लेकिन ये जो प्राइस एक्शन की सीरीज है, कैसे स्टॉक को फिल्टर करना है, आप खुद हमारे पास बहुत सारे स्टॉक्स कमेंट के माध्यम से आप लोग ही बताते हो जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। आप देखिए ये स्टॉक रानी ब्रेक लाइनिंग लिमिटेड, इसकी हम चर्चा बहुत टाइम से कर रहे हैं, लेकिन एक बढ़िया हेल्दी करेक्शन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट अभी देखिए 666 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, रानी ब्रेक लाइनिंग। अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे ऑटो स्टॉक्स कुछ तैयारी कर रहे हैं, छोटे छोटे ऑटो स्टॉक्स में कहूंगा, कुछ फार्मा स्टॉक, खासकर छोटे छोटे फार्मा स्टॉक कुछ तैयारी कर रहे हैं। मतलब एक पूरा का पूरा अगर आप देखोगे इस टाइम पे सेक्टर वाइज अगर आप देखोगे तो ऑटो स्टॉक और फार्मा स्टॉक में कुछ कुछ चल रहा है। जैसे कल हमने बात करी थी मुंजाल ऑटो की, करी थी कि नहीं करी थी कल मुंजाल ऑटो? नहीं वीडियो देखा तो देखिए, रिसेंट वीडियोज में मिल जाएगा। वहीं पे हमने एक और ऑटो स्टॉक के बारे में बात करी थी। आज हम देखिए आरबीएल रानी ब्रेक लाइनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। रानी ब्रेक लाइन के बारे में ऐसा नहीं कि पहली बार बात कर रहे हैं। रानी ब्रेक लाइन का अगर आप पुराने वीडियो देखो तो यहाँ पे हमने चर्चा करी थी। इसने बेहतरीन एक रैली दी इन लेवल्स की, फिर से बेहतरीन करेक्शन दी लो वॉल्यूम की, और फिर ये स्टार्ट हो रहा है। देख रहे हो इस पार्ट को? तो ये जो लेवल है इक्वल लोज, जैसे इसको आप डबल बॉटम कह दो, कुछ भी कह दो, ब्रेकआउट, पुल बैक और फिर से तैयारी। रानी ब्रेक लाइनिंग क्या पार कर पाएगा 1100 के टारगेट को? तो देखते हैं, चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं रानी ब्रेक लाइनिंग को। फिर से बढ़िया रैली, उसके बाद बढ़िया करेक्शन मैं कहूंगा, जो कि 200 SMA डेली तक आया। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए 200 SMA डेली हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम होता है। जैसे यहाँ से 700 के रेंज से ये गया कहाँ, 900 की रेंज तक, एक बढ़िया रैली मैं कहूँगा। अगर परसेंटेज वाइज देखूँ इस कंसोलिडेशन से यहाँ तक ऑलमोस्ट 20-25% की रैली रही। उसी के हिसाब से बेहतरीन, बिल्कुल सबको एग्जिट करवाने वाला ये पुल बैक आपको देखने को मिला। और वहीं से इसी को कहते हैं बैलेंसिंग एंड इम्बैलेंसिंग। देखिए यहाँ से बैलेंस हटा, फिर से बैलेंसिंग हुई यहाँ पे, और फिर कंसोलिडेशन, और अब जाके यहाँ पे कुछ और मोमेंटम दिख रहा है, जो कि अब इस स्टॉक को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की तैयारी कर रहा है। और साथ में ऑटो सेक्टर जो कि तैयारी कर रहा है। देखिए ऑटो सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स इस तरीके से मूवमेंट दिखा रहे हैं, छोटे छोटे स्टॉक खासकर। जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारे स्टॉक की हमने चर्चा करी है, और आप और भी स्टॉक यहाँ पे देख सकते हो, ऑटो और कुछ फार्मा सेक्टर के। और फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ कि समझ में जरूर आया होगा। और आईवीपी से आप कुछ सीखिए, एनईसीसी से कुछ सीखिए, साथ में नेक्टर लाइफ साइंसेज से सीखिए। प्राइस एक्शन की सीरीज आपके लिए है, प्रैक्टिस करके और सीखिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट, और ये रेगुलर एक्सरसाइज जो रेगुलर प्रैक्टिस है ये बहुत काम आने वाली है। वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और साथ में रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करते रहे। स्मॉल कैप स्टॉक, वाई बिग रिस्क, आपने समझा तो मोमेंटम, और साथ के साथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के बिना स्टॉक मार्केट में एंट्री वर्जित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।